एक्सरसाइज 12.1 इज रनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP ये क्वेश्चन आता है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड करना है। विच 5m डिवाइडेड 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सॉल्व given that, okay, given that 5 to the power m divided by 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5। तो देखिए m का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सभी में सेम है ना। तो वी नो दैट जब बेस इक्वल और पावर आपकी कैसी हो, डिफरेंट, मीन्स a टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। तो ये फार्मूला क्या होता है, बेस इक्वल है, डिवाइड हो रहा तो पावर माइनस हो जाती है। क्लियर, m माइनस n। अब यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा, a क्या है आपका 5, m क्या है आपका, m ही है, और n क्या है यहाँ पर -3। राइट साइड की, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ अभी। तो हो जाएगा 5 टू दी पावर m माइनस n। तो m का तो m और ये माइनस ये वाला ले लिया मैंने। क्लियर, ये माइनस ये वाला और n की वैल्यू क्या -3। ये क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। ये क्लियर हुआ कैसे आया, ये माइनस आपका फार्मूले का है और m का वैल्यू m है और n का वैल्यू -3। तो 5 टू दी पावर m माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन पावर, कंपेयरिंग पावर। बेस इक्वल है ना 5, तो यहाँ पर जब बेस इक्वल है तो पावर भी कैसी होंगी, इक्वल। तो m +3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये 5 इक्वल, तो ये m +3 इज इक्वल टू 5। ये क्लियर हुआ कैसे आया, m का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 का क्या कर देंगे ट्रांसफर, y ट्रांसपोजिंग 3। सो 5 ये प्लस का राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो आंसर इज m इज इक्वल टू 2। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करना है 1/3 टू दी पावर -1 -1/4 टू दी पावर -1 होल पावर -1। क्लियर, और इसी में सेकंड है 5/8 टू दी पावर -7 इंटू 8/5 टू दी पावर -4। ओके, क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर अगेन ब्रैकेट लगा हुआ पावर -1। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी माइनस को प्लस करना हो और P/Q के फॉर्म में हो या फिर A/B के फॉर्म में माइनस पावर लगी हो, ये हो गया A और ये हो गया B, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या राइट कर देना B/A, और पावर क्या हो जाएगी प्लस। ये माइनस थी तो क्या हो गई प्लस, चेंज क्या हुआ A/B का क्या हो गया B/A। और ये क्यों हो रहा है, ये 1/, के अपॉन में आके हुआ, लेकिन आपको जितना ज़्यादा बेसिक डीपली नहीं जाना। तो ये 3/, क्या हो जाएगा 1, पावर क्या हो जाएगी +1, माइनस ये क्या हो जाएगा 4/1 प्लस पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1 पावर। अब बताइए 3 का पावर 1, तो 3 यही रहेगा, और 1 पर पावर 1 लगेगी 1 होता है, -4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4, अपॉन में 1 राइट करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये पता कैसे आया, 3 का पावर 1 क्या होगा 3, अपॉन 1 राइट करेंगे नहीं, -4 का पावर 4 और 4 पावर क्या रहेगी -1। बताइए 3 - 4 कितना होता है -1। भाई 4 बड़ा और माइनस का, और वो क्या है, अब -1 पावर को फिर हम प्लस करेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया था कि माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जब a पर -1 की पावर होती है तो वो 1/A हो जाता है,
और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा तो माइनस ही रहेगा साथ में। तो ये 1/-1 टू दी पावर 1। क्लियर, ये +1 पावर हो जाएगी। और आप -/1 लिखेंगे, 1/1 मतलब क्या होता है 1, और ये माइनस ही रहेगा। ये क्या आ गया आपका आंसर। कैसे आया एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले आपने इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 3/1 राइट किया और ये 4/1 राइट किया, क्योंकि ये आपका सीधा सीधा फार्मूला होता है। 3/1 पर 1 की पावर मीन्स 3, 4/1 पर 1 की पावर मीन्स 4, और ये माइनस पावर साथ में चलेगी। 3 - 4 करेंगे तो 4 नेगेटिव बड़ा है तो -1 बचेगा, उस पर पावर -1, और माइनस को प्लस करने के लिए 1/1 में राइट कर देते हैं। ये देखिए फार्मूला है आपका ये। तो ये 1/-1 और 1/1 मतलब क्या होता है 1, लेकिन ये किसका रहेगा माइनस का, और पावर 1 तो क्या होगा 1। ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसी में माइनस पावर को प्लस पावर बनाने के मैंने अब भी बताया था a/b पर यदि पावर क्या है आपकी माइनस पावर है, अब 1 भी हो सकता है n हो सकती है, आप तो n भी राइट कर सकते हैं, पावर तो पावर होती है। तो इसको प्लस बनाने के लिए आप a/b का क्या राइट करेंगे b/a, और पावर क्या हो जाएगी प्लस। ये क्लियर हुआ। a/b पर माइनस पावर है तो b/a कर दीजिए तो प्लस पावर हो जाएगी। तो देखिए -7 है आपकी, तो 5/8 का क्या हो जाएगा 8/5। तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस, और ये इंटू का इंटू, और 8/5 का क्या हो जाएगा 5/8, और पावर क्या रहेगी +4 हो जाएगी। क्लियर। ये माइनस पावर को प्लस कन्वर्ट करने के लिए ही तो चेंज कर रहे हैं। अब ये देखिए 7 बार 8 है और 5 बार 4 है, तो ऊपर आप 8 को कितनी बार राइट करेंगे 7 टाइम। क्लियर, कितने टाइम 7 टाइम। अपॉन 5 कितने टाइम राइट करेंगे 7 टाइम। और भी तरीका है लेकिन ये सबसे इजी तरीका है आप लोगों के हिसाब से। 33617 इंटू 5 कितने टाइम राइट करेंगे 4 टाइम। ओके, क्योंकि कितनी पावर है 4। 8 कितने टाइम राइट करेंगे 4 टाइम। ये क्लियर हुआ कैसे आया। ये 7 था तो 7 टाइम, और नीचे भी 7 टाइम। ये 4 पावर दी तो 4 टाइम। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या बचेगा ऊपर 8 बचेगा 3 टाइम, और नीचे क्या बचेगा 5 बचेगा 3 टाइम। 8 जा 64, और 64 8 जा कितना होता है बताइए 8 4 जा 32, कैरी 3, और 8 6 जा 48, और 3 कितना होता है 51, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये क्या आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 इंटू टी टू दी पावर -4 अपॉन 5 टू दी पावर 3 इंटू 10 इंटू टी टू दी पावर -8, और t इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली मैंने क्या बताया, सबसे पहले माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना, याद रखना फर्स्ट स्टेप यही होती है। तो 25 का 25 इंटू ये t पर पावर कितना है, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका अपॉन में। तो आप सीधा इसको t टू दी पावर क्या राइट कर देंगे 4। मतलब ये आपने स्टेप 25 इंटू टी टू दी पावर -4 है, तो 4 आपने कहाँ राइट कर दिया। अच्छा, साथ में 5 टू दी पावर -3, ये माइनस को हम प्लस बनाएंगे तो ये 5 नीचे तो कहाँ आ जाएगा ऊपर 5 टू दी पावर 3। क्लियर हुआ। ये 3 ऊपर क्यों चला गया माइनस पावर थी, इनटू ये 10 तो प्लस का है ना, इनटू टी टू दी पावर 8, तो ये माइनस का है तो ये कहाँ आ जाएगा आपका ऊपर। न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर। कब, जब माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो ये इंटू लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी अब। चलिए 25 का 25, 5 आपका कितने टाइम लिखा है 3 टाइम, तो 3 टाइम राइट कर देंगे।
क्लियर। 8t⁸ 8, तो t को अब कितने बार राइट करेंगे, 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, ये हमने 8 टाइम राइट कर दिया। साथ में आपका अपॉन में क्या चल रहा है, t⁴, तो t कितने टाइम राइट करेंगे हम, 4 टाइम। इनटू क्या चल रहा है, 10, ठीक है ना। अब आपका ये t रहेगा, देखिए 1t से 1t, 2 से 2, 3 से 3 और 4 से 4, ये क्या हो गया, कैंसिल। अब ये 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है ना। अब 2 कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। अब जो बच रहा है वो राइट करेंगे। ये 25 बचा और ये 5 कितने टाइम बचा, 2 टाइम, और ऊपर क्या बचा, t 4 टाइम। क्लियर, तो ये 4 टाइम राइट कर लेना। अपॉन क्या बचेगा, 2। अब देखिए इसको पावर में आंसर देना है, यदि पावर का आंसर आने वाला है 25, 5 जा कितना होता है 125, और 125 5 जा कितना होता है 625। आपसे इस टाइप से नहीं बनता, आप क्या करना, रफ में कर लेना। 25 5 जा 125, और 125 5 जा कितना होता है 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 बन जा 5 1 6, तो ये 625। और t कितने टाइम है आपका 4 टाइम, तो t⁴ क्या रहेगी 4, अपॉन क्या है आपका 2, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5⁻⁻7 इंटू 6⁻⁻5। क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। देखिए 3⁻⁻5, तो ये -5 को प्लस कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, और पावर क्या हो जाएगी प्लस, इनटू ये 10⁻⁻5, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा अपॉन, लेकिन ऊपर क्या बचेगा 125, ये तो प्लस का ही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला सॉल्व हो गया, ये दोनों माइनस वाले कहाँ आ गए आपके नीचे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा न्यूमरेटर, तो 5⁻7 प्लस हो जाएगा और 6⁻5 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। और यदि क्लियर करना तो यहाँ पर इस टाइप से आप राइट कर लेना, a⁻, यदि -1 पावर तो ये 1/a होता है। ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने बहुत बार आपको बता दिया। तो देखो ये ऊपर था तो कहाँ आ गया, ये ऊपर था तो कहाँ आ गया प्लस पावर हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, 125 का तो 125 ही राइट करेंगे, और 5 7 टाइम पावर लगी तो 5 को कितने टाइम राइट कर देना 7 टाइम। ये तरीका आपकी क्लास के हिसाब से बहुत इजी है, अदरवाइज़ ये तरीका करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से यही सही है। और 6 5 टाइम है तो 6 को कितने टाइम राइट करेंगे हम 5 टाइम। क्लियर, कितने टाइम 5 टाइम करेंगे राइट, अपॉन 3 कितने टाइम राइट करना पड़ेगा 5 टाइम, ओके। और 10 कितने टाइम राइट करना पड़ेगा 5 टाइम। अब क्या करेंगे इसको कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो कैंसिल नहीं होगा उसको एज इट इज। ये देखिए 5 को 7 टाइम और 6 को 5 टाइम, और 3 को 5 टाइम और 10 को 5 टाइम। सबसे पहले देखिए 5 बन जा तो 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 तो 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 तो 5 2 जा 10, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, और 5 बन जा 5 5 2 जा। क्लियर, ये 5 से हमने 10 कट कर दिया। अब आपका बचेगा 2, तो देखिए 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 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 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। ये क्लियर हुआ भाई, 2 भी 5 टाइम थे और 6 भी 5 टाइम थे, तो 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल होता है 3 टाइम। अब ये 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 3 भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर। अब क्या बचेगा, अपॉन में तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से क्या बचेगा, न्यूमरेटर 125 इंटू 5 इंटू 5, 125 का इंटू करेंगे 5 में तो कितना होता है 625, 5 अभी हमने किया था, इंटू क्या बचेगा 5। चलिए इसका आंसर पावर में यदि गिवन है तो देखिए पावर में कैसे करेंगे, 125 का हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये 5 का क्या होता है क्यूब, और ये 5 आपके ऑलरेडी 2 बार लिखा हुआ है, तो कितने 5 हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर आएगा 5 टू दी पावर 5, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर, ओके। अदरवाइज आप और कैसे आंसर दे सकते थे, 125 इंटू 5 तो 625 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आता। अदरवाइज आप पावर में भी दे सकते हैं आंसर 5 टू दी पावर 5।